हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ताहिन सुबह सुबह उठता है और उठकर अपने कॉलेज के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो रेडी होकर बाहर निकलने ही जा रहा था कि जंगकुक की मॉम उसे देखकर कहने लगती है, तय क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस मैम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, क्या जंगकुक कॉलेज जा चुका है? ताहिन कहने लगता है, यस वो तो कब का जा चुका है। ये कहकर ताहिन भी वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक की मॉम अपने ही सर पर हाथ रखते हुए कहने लगती है, ओ गॉड, मैं इन दोनों का क्या करूँ? ये दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन बात तक ठीक से नहीं करते। सिर्फ टेबल पर बैठकर खाने तक का इन दोनों का साथ होता है। ये दोनों एक ही कॉलेज पे जाते हैं पर साथ क्यों नहीं जाते? ये दोनों कभी बात क्यों नहीं करते? हाँ, मुझे पता है शायद जंगकुक को बुरा लगा होगा जब मैं ताहिन को यहाँ पर लेकर आई होंगी, लेकिन अभी तक तो उन दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि ताहिन जब छोटा था मैं तब से उसे यहाँ पर लेकर आ चुकी थी। ताहिन के पेरेंट्स के डेथ के बाद ताहिन हमारे साथ आकर रहने लगा। ताहिन पहले तो बहुत ज़्यादा रोया करता था, लेकिन उसके बाद ही जंगकुक और ताहिन मिलकर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनने लगे। मुझे लगा था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए जंगकुक अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगा। वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट कैसे हो गया? और हमारा ताहिन, वो तो इतना ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा इनोसेंट है कि वो किसी को कुछ कहता ही नहीं है। मुझे तो लगता है वो जंगकुक से डरता है। मैं क्या करूँ इन दोनों का? ये सब कहते हुए मिसेस जियोन अपने काम पर चली जाती है। ताहिन जैसे ही अपने क्लास पे एंटर करता है, वो देखता है कि सामने जंगकुक बैठा हुआ था। जंगकुक उसको देखता है, वो भी जंगकुक को देखता है। वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है और सोचने लगता है, क्या मैं जंगकुक के क्लास पे हूँ? और ये सोचकर ताहिन फिर से डोर ओपन करता है और फिर अपने क्लास पे जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। ताहिन अपने सीट पर बैठकर सोच ही रहा होता है कि ओ गॉड, कभी भी हम दोनों एक ही सेक्शन पर नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस बार हम दोनों एक ही सेक्शन में हैं और एक ही क्लास पे हैं। मैं जंगकुक के साथ क्या बातें करूँगा? क्या हम दोनों को हमेशा ही एक दूसरे का फेस देखना पड़ेगा? क्या क्लास में भी वो मुझे ऐसे ही इग्नोर करेगा जैसे कि वो घर में मुझे इग्नोर करता है? क्या वो इतना ही मुझे हमेशा हेट करेगा? और ये सब सोचते हुए बेल बजने लगता है। प्रोफेसर क्लास पे आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। जैसे ही क्लास एंड होता है और ब्रेक का टाइम होता है, ताहिन अपना सारा सामान लेकर बाहर जाने ही वाला था कि कुछ पुलिस जो कि उस क्लास में पहले से ही पढ़ते थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं और ताहिन को बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं। इतने में ही जंगकुक वो सब देखकर उसका ब्लड बॉयल हो रहा था, लेकिन जंगकुक खुद को कंट्रोल करता है। वो ताहिन को देखता ही रहता है। इतने में ही ताहिन उन लोगों को खुद को बुली करने देता है। ताहिन कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस अपने सर नीचे कर खड़ा हुआ था। इतने में ही एक बुली उसके सर पर 2 बार मारता है। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता। ताहिन देखते ही देखते रोने ही वाला होता है। इतने में ही एक बुली कहने लगता है, कम ऑन ताहिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम वो सब हमें दे दो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था और तुरंत ही अपने सारे पैसे उन पुलिस को दे देता है और रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। जंगकुक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत ही उन पुलिस के पास जाता है और उन पुलिस से वो पैसे छीन कर ले जाता है। वो पुलिस जंगकुक को देखते हैं और कहने लगते हैं, हे तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, वैसे भी ये पैसे तुम्हारे तो है नहीं, और ये पैसों का मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ कर दिखाओ। ये सुनकर उन पुलिस को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जंगकुक क्लास का टॉपर तो था ही, उसके साथ साथ वो स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन भी था। इसीलिए उसके साथ फाइट करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। सभी उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। जंगकुक देखते ही देखते उन सारे पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पुलिस का मुंह ही उतर जाता है। जैसे ही ताहिन रोते हुए बेंच पर बैठा हुआ था, जंगकुक उसके पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है, हे क्या तुम ऐसे ही रोते रहोगे? ताहिन तुरंत ही अपने आंसू पोंछता है और कहने लगता है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, लगता तो है नहीं कि तुम ठीक हो। तुम चाहते तो उन्हें जवाब दे सकते थे। तुम उन पुलिस को खुद को बुली करने देते ही क्यों हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आई कैन टेक इट, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम उनके साथ कुछ और वे में
टैकल कर सकते हो ना। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है इट्स ओके, और एक ही साल का बात है, फिर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। मुझे उनका शक्ल फिर से दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आई एम लकी, मैं 1 साल तक वो सब झेल सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है इट मीन्स तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे मैटर में कुछ करूँ या फिर तुम्हारी हेल्प करूँ, है ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यस, पर क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। जंगकुक यस कहता है। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ ये सब तुम्हारे मॉम को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे वजह से परेशान हो। ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है इट्स ओके, मैं तुम्हारे खातिर किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट है, मैं मॉम को भी ये सब नहीं बताऊंगा। ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है थैंक्स। जंगकुक और ताहिन दोनों ही अलग अलग घर पहुंचते हैं। ताहिन अपने रूम में होता है, जंगकुक उसके बेडरूम का डोर नॉक करता है। ताहिन तुरंत ही जाकर डोर ओपन करता है। जंगकुक बाहर खड़ा था। जंगकुक को देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें कुछ काम था जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए ये स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और शॉक होकर जंगकुक को ही देख रहा होता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरीज ही है ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। जंगकुक कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम इन्हें ले सकते हो, या फिर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इन्हें फेंक सकता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जंगकुक के हाथों से स्ट्रॉबेरीज ले लेता है और कहने लगता है थैंक यू। ये कहते हुए जैसे ही ताहिन अपना डोर बंद ही करने वाला था कि वो फिर से डोर ओपन कर देता है और कहने लगता है जंगकुक क्या तुम स्ट्रॉबेरीज खाना चाहोगे। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम शेयर करना चाहोगे। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है। जंगकुक उसके रूम के अंदर आता है। जंगकुक उसके रूम के अंदर एंटर होते ही उसके मन में एक ही बात आता है ओ गॉड, ये रूम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये तो जैसा था वैसा ही है, मैं कब से इस रूम में नहीं आया था। ताहिन और मैं कब से एक दूसरे से अच्छे से बात ही नहीं किए थे, लगता है आज मुझे ताहिन से बात करने का मौका मिलेगा। और ये सोचकर जंगकुक और ताहिन दोनों ही ताहिन के बेड पर बैठ जाते हैं और स्ट्रॉबेरीज खाते हुए वो दोनों बात करने लगते हैं। आज बहुत सालों बाद दोनों इतना ज़्यादा क्लोज बैठकर इतना अच्छे से बात कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों बहुत सारी चीज़ें शेयर करने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, और वैसे भी मुझे कौन लाइक करेगा। जंगकुक कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। ताहिन कहने लगता है तुम मेरे साथ बचपन से हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई लड़की मुझ जैसे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी। जंगकुक तुरंत कहने लगता है क्यों, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी तो ज़रूर ही कोई गर्लफ्रेंड होगी। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एक गर्लफ्रेंड तो थी लेकिन मेरा मन नहीं था। ताहिन कहने लगता है मैं कुछ समझा नहीं। जंगकुक कहने लगता है दरअसल उस लड़के का क्रश में था, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी और मैं भी उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया था, लेकिन प्यार को हम कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कभी उससे प्यार कर ही नहीं पाया और अल्टीमेटली हमारा रिलेशनशिप टूट गया। ये सुनकर ताहिन हड़बड़ाते हुए टॉपिक चेंज करता है और कहने लगता है जंगकुक तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, बताओ तुम्हें क्या प्रेजेंट चाहिए। जंगकुक कहने लगता है प्रेजेंट। ताहिन कहने लगता है यस, मैंने कभी भी तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें आज तक प्रेजेंट नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रेजेंट देना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में हैं और हम दोनों फ्रेंड्स भी तो बन गए हैं, है ना। ये सुनकर जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है क्या फ्रेंड्स। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यस फ्रेंड्स, क्या हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, हम दोनों तो बचपन से फ्रेंड्स हैं, है ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ओके। ताहिन कहने लगता है तो फिर बताओ तुम्हें प्रेजेंट में क्या चाहिए। जंगकुक तुरंत कहने लगता है तुम। ये सुनकर ताहिन का तो जैसे हार्ट बीट करना ही बंद हो जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इतने में ही जंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर जंगकुक ताहिन के रूम से बाहर निकल जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है जंगकुक ने जरूर ही तुम कहा ना, लेकिन उससे क्या मतलब है,
वो क्या चाहता है मुझसे। और ये सब ताहिन सोचता ही रहता है। जैसे ही शाम को वो लिविंग रूम में पहुंचता है, जंगकुक को वो देखता है और कहने लगता है, जंगकुक फिर से बताओ प्लीज़, तुम क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो मेरे बर्थडे पर। ये सुनकर ताहिन यस कहता है। जंगकुक और ताहिन बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। दोनों ही अपने बचपन की प्यारी प्यारी बातें डिस्कस करने लगते हैं। देखते ही देखते ताहिन उस स्टेज पर पहुंच गया था जब वो जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था। ताहिन देखते ही देखते बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक समझ नहीं पाता कि ताहिन रो क्यों रहा है। वो तुरंत ही ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम रो क्यों रहे हो। ताहिन कहने लगता है, मैं अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं अकेला ही इस दुनिया में क्यों बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था। ओ गॉड, मैं तो तुम्हारे ऊपर भी एक बर्डन बन गया हो। मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। मुझे यहाँ से जाना है। मैं और तुम पर बर्डन नहीं बन सकता। ये सुनते ही जंगकुक तुरंत ही ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ये सब तुम क्या कह रहे होता है, तुम हम पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं हो। ताहिन कहने लगता है, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से मूव आउट हो जाऊँ और रेंट पर रहूँ, क्योंकि वैसे भी मैं पार्ट टाइम जॉब कर ही रहा हूँ। मुझे कुछ इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरे यूनिवर्सिटी के करीब ही मैं देखकर घर ले सकता हूँ। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है। उसके आंखों पे आंसू आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। ताहिन कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। मैं तुम पर और मैम पर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहता। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता होते। तुम मेरे लिए बर्डन नहीं हो। मैं तुम्हारे बिना अकेले क्या करूँगा। ये कहते हुए जंगकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। वो ताहिन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। ताहिन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर ताहिन भी उसे पैशनेटली किस पे करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहिन कहने लगता है, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर से जंगकुक ताहिन को किस करने लग जाता है। दोनों ही किस करते हुए अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते ताहिन और जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही ताहिन और जंगकुक की नींद खुलती है, ताहिन को कुछ भी याद नहीं होता। वो अपने कपड़ों में ही होता है। ताहिन कुछ भी याद कर नहीं पाता। जंगकुक भी अपने रूम में जा चुका होता है। जैसे ही दोनों खाने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचते हैं, जंगकुक को सब कुछ याद आता है। जंगकुक ताहिन को देखकर पहले तो ब्लश करता है और फिर उसके पास ही बैठ जाता है। ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताहिन कहने लगता है, मेरा सर कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। आई डोंट नो कि कल रात मैंने क्या किया। जंगकुक, क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। जंगकुक को समझ नहीं आता कि वो ताहिन को क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। वो सिर्फ कहने लगता है, अगर मैंने कह भी दिया तो भी तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम खुद ही सोचने की कोशिश करो। ताहिन कहने लगता है, ओ गॉड, हमारे बीच में ऐसा क्या हो गया कि जंगकुक मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मुझसे बात तक करना नहीं चाहता। और ये सब ताहिन सोचता ही रहता है कि तभी मिसेस जंग दोनों को ही ब्रेकफास्ट सर्व करती है और खुद भी खाने बैठ जाती है। देखते ही देखते तीनों खाना ख़त्म कर देते हैं। जंगकुक तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है मॉम, मैं कॉलेज जाता हूँ। और ये कहकर तुरंत ही जंगकुक कॉलेज जाने लगता है। ताहिन भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और उसके बाद ही कॉलेज चला जाता है। दोनों ही कॉलेज में थे। क्लास के दौरान भी जंगकुक सिर्फ ताहिन को ही देख रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी क्लास पे नहीं था। वो बस ताहिन को ही देखे जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा उदास था। जैसे ही ब्रेक टाइम होता है, जंगकुक अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में गया हुआ था। यहाँ ताहिन जो कि अकेला बैठा हुआ था। पुलिस फिर से ताहिन के पास आते हैं। ताहिन अपने नोटबुक पर कुछ तो लिख रहा था। इतने में ही पुलिस उसके पास आते हैं और उसके नोटबुक छीन कर ले जाते हैं। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, प्लीज़ मेरा नोटबुक वापस करो। ये सुनकर पुलिस हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ओह
तुम्हारे अंदर भी जुबान है, आज पता चला। क्या तुम जोंगकुक की वजह से इतना ज़्यादा उठ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि जोंगकुक फिर से तुम्हें बचा लेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ना ही वो तुम्हारे पैसे वापस कर सकता है और ना ही वो तुम्हें बचा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और इतने में ही ताहिन और भी ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग सिर्फ बच्चों को बुली करना ही जानते हो, पैथेटिक। और ये सुनते ही पुलिस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ताहिन को बहुत ज़्यादा गुस्से से उसके फेस पर पंच कर देते हैं। ताहिन के आंखों में आंसू था। ताहिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। पुलिस उसके पीछे चल रही होते हैं। ताहिन जैसे ही क्लासरूम का डोर ओपन करता ही है कि सामने जोंगकुक होता है। जोंगकुक ताहिन को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है। वो तुरंत ही ताहिन के आर्म्स को पकड़कर ताहिन के फेस को देखता है, जो कि लाल हो चुका था और उसके होठों से भी खून निकल रहा था। ताहिन के आंखों में आंसू थे। वो सब देखकर जोंगकुक पागल सा हो जाता है। जोंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ये सब क्या हुआ ते? और इतने में ही ताहिन कुछ नहीं कहकर वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और देखते ही देखते दोनों बुलिस को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। वो एक बुली को इतना ज़्यादा मारता है कि उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा था। सारे दोस्त जोंगकुक को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, कंट्रोल जोंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे मारने वाले हो? तुम पर ही केस हो जाएगा, प्लीज़ तुम पीछे आ जाओ। और ये कहकर वो लोग जोंगकुक को पकड़ लेते हैं। जोंगकुक अब भी एक भूखे शेर की तरह बहुत ज़ोरों से गुर्रा रहा था और सिर्फ उसे मारना चाहता था। इतने में ही जोंगकुक का बेस्ट फ्रेंड उसे देखता है और कहने लगता है, तुम्हें ते के पास जाना चाहिए। ये सुनते ही जोंगकुक यस कहता है और सबको छुड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में पहुँचता है, ताहिन वहाँ पर रो रहा था। उसे उस हालत पे देखकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत ही ताहिन के पास चला जाता है और उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, इट्स ओके ते, इसके बाद से कभी भी वो तुम्हें बुली नहीं करेगा। मैं उसे बुली करने के लायक ही नहीं छोड़ा हूँ। ये सुनकर ताहिन डर जाता है और कहने लगता है, तुमने क्या किया उसके साथ? जोंगकुक कहने लगता है, उसे जो चाहिए था वही। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ जोंगकुक बताओ तुमने क्या किया है उसके साथ। मैं नहीं चाहता कि प्रिंसिपल या कोई भी तुम्हारे ऊपर एक्शन ले। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम थोड़ा सा हिम्मत नहीं दिखा सकते? ताहिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। जोंगकुक तुरंत ही ताहिन को अपनी ओर खींच लेता है और उसे हक करते हुए कहने लगता है, ये कुछ भी तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है और वैसे भी तुम्हारे पास हमेशा ही मैं हूँ। मेरे होते हुए कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, मारना तो दूर की बात है। ये सुनकर ताहिन फिर से जोंगकुक को हक कर लेता है और वो बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जोंगकुक और भी ज़्यादा टाइटली ताहिन को हक कर लेता है। ताहिन थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक से दूर होता है और फिर जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम अब ठीक फील कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। ये सुनकर जोंगकुक तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों थोड़ी देर तक किस करते हैं। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, ये सब क्या है जोंगकुक? जोंगकुक कहने लगता है, आई लाइक यू ताहिन, मैं अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं इतने सालों से अपने इमोशंस को छुपाता आया हूँ। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या तुम मुझे हेट नहीं करते थे? तुम मुझे इग्नोर किया करते थे, है ना? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, यस, मैं तुम्हें इग्नोर किया करता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे सामने आ जाए। मैं कैसे बताता कि मैं बचपन से तुम्हें लाइक करता हूँ? ताहिन कहने लगता है, पर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? मुझ में ऐसा क्या है जोंगकुक? जोंगकुक तुरंत कहने लगता है, कोई एक वजह नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हारा हर चीज़ लाइक करता हूँ। तुम्हारा सबके लिए केयर करना, तुम्हारा हमेशा ही मुस्कुराते रहना और सब कुछ सह कर भी आई एम फाइन कहना, तुम्हारा हर चीज़ पे परफेक्ट होना और मेरे मॉम को इतना ज़्यादा प्यार करना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता होते। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जोंगकुक के मॉम के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। जोंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, पर क्यों क्यों तुम मुझे डेट नहीं कर सकते? ताहिन कहने लगता है, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। ये सुनकर
जंगकुक तुरंत ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ताहिन को वाल पर पिन करते हुए कहने लगता है, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्यों तुम मुझे डेट नहीं कर सकते, क्यों हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और मुझे भी पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। क्या तुम्हें पता है कि उस दिन तुमने क्या कहा था ड्रिंक कर कर? ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, यस, उस दिन जब हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने ही तो कहा था तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते, ना ही कभी रहना चाहते हो। बस तुम्हें ये सब सिंपैथी लगता है और ये सब बर्डन लगता है, इसीलिए तुम यहाँ से जाना चाहते हो। लेकिन सच बात तो ये है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि उस दिन हम दोनों ने क्या सब किया था? ये सब कहते ही ताहिन को कुछ सब कुछ याद आने लगता है। वो उस दिन को याद करने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही जंगकुक को पुश कर देता है और कहने लगता है, जो भी हुआ हुआ, लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। क्या हम ऐसे ही नहीं रह सकते जैसे अब है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ही रहने में, क्योंकि मैं सिर्फ इतने में ही खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। जंगकुक तुरंत कहने लगता है, पर मुझे डेट करने में प्रॉब्लम ही क्या है? ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता जंगकुक। तुम्हारे मॉम के सामने हम दोनों दो भाइयों जैसे हैं और दो ब्रदर्स कभी डेट नहीं कर सकते। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर मुझे तुम्हारा भाई नहीं बनना, ना कभी बनना था ना कभी बनना है। मुझे तुम्हारा लवर बनना है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है और फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बनना है। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, क्या हस्बैंड? जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तय मुझे डेट करने के लिए हाँ कह दो। मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। मॉम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें मना सकते हैं और तब तक मनाएंगे जब तक कि वो हाँ नहीं कह देती। तुम्हें सिर्फ यस कहना है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों मिलकर फाइट कर सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, ये सब ठीक नहीं है, हम दोनों ये सब नहीं कर सकते। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन को भी पता था कि वो जंगकुक के बगैर नहीं रह सकता। वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहा था, क्योंकि वो कभी भी मिसेस जियोन के एहसानों के बदले उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। ताहिन के जाते ही जंगकुक बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। वो दोनों फिर से पहले वाले जंगकुक और ताहिन बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा भी बात नहीं करते। दोनों अलग अलग टाइम पर कॉलेज जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अनजानों की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन जैसे ही जंगकुक की मॉम ऑफिस चली जाती है, जंगकुक ताहिन के रूम में जाता है। जैसे ही वो ताहिन के रूम में एंटर करता है, वो देखता है कि ताहिन अभी तक सोया हुआ है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि ताहिन हमेशा ही जल्दी उठ जाया करता है। जंगकुक उसके पास जाता है और उसके पास बैठकर कहने लगता है, दे तुम अभी तक उठे क्यों नहीं हो, उठ जाओ। और ये कहकर जैसे ही वो ताहिन को टच करता है, उसे लगता है कि ताहिन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ताहिन रात भर से वोमिट कर रहा था। ताहिन को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, देख क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? तुम पूरे के पूरे पेल हो चुके हो, ये क्या हुआ है तुम्हें? और ये कहकर जंगकुक ताहिन को उठा लेता है और कहने लगता है, चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ये कहकर वो तुरंत ही ताहिन को अपने बाहों में उठा लेता है और फिर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जैसे ही डॉक्टर ताहिन को चेक करते हैं, वो कहने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ताहिन और जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताहिन जंगकुक को देख रहा था और जंगकुक ताहिन को, दोनों ही डॉक्टर को देखते हैं और कहने लगते हैं, क्या बात है डॉक्टर? डॉक्टर कहने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप दोनों ही फादर बनने वाले हैं। ये सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और डॉक्टर को देखकर कहने लगते हैं, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये सच है? ये सुनकर डॉक्टर फिर से स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, यस, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप एक टीन डैड बनने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा वीक है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और आप रूटीन चेकअप पर आते रहिएगा। और ये कहकर डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। जंगकुक और ताहिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस के साथ वहाँ से चले आते हैं। दोनों ही लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर ही रहे होते हैं कि जंगकुक साइलेंस को ब्रेक करता हुआ कहने लगता है, ताहिन
तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे सिर्फ तुम्हारे मॉम का डर है। मैं क्या कहूँगा उनसे, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो हम दोनों क्या करेंगे। और ये कहता हुआ ताहिन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। जंगकुक उसके आर्म्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ दे, तुम इतना ज़्यादा पैनिक मत करो, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपने मॉम से बात करूँगा और सब कुछ उन्हें अच्छे से समझा दूँगा। क्या हुआ अगर हम दोनों प्यार करते हैं तो, और क्या हुआ अगर तुम मेरे बेबी को कैरी करते हो तो। इतने में ही जंगकुक की मॉम पीछे ही खड़ी होती है। वो सब कुछ सुन लेती है। वो कहने लगती है, क्या ये सब क्या चल रहा है। और ये कहते हुए मिसेस जियोन उनके पास पहुंच जाती है और कहने लगते हैं, जंगकुक तुमने अभी अभी क्या कहा। जंगकुक कहने लगता है, मॉम दरअसल हम दोनों डेट कर रहे हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मिसेस जियोन कहने लगती है, पर कैसे, तुम दोनों ये सब कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हमें सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है मॉम, हमें सिर्फ आपकी फ़िक्र है। क्या आप हमें खुश रहने का हक नहीं दे सकती मॉम। क्या आप एक बार के लिए सोसाइटी की फ़िक्र ना कर कर हम दोनों की फ़िक्र नहीं कर सकते, हम दोनों की खुशी की फ़िक्र नहीं कर सकती, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। आपको तो पता ही है ताहिन, अगर आपने एक बार कहा तो वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता, ना ही वो मुझे छोड़ना चाहता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सबसे बड़ी बात, अभी तो हमारा बेबी भी आने वाला है। ये सुनकर मिसेस जियोन को धक्का लगता है। वो कहने लगती है, क्या सच, क्या इतनी बात बढ़ चुकी है। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाते हुए यस कहता है। ताहिन ऊपर ही नहीं देख रहा था, वो नीचे ही देख रहा था। मिसेस जियोन दोनों को ही देखती है और कुछ सोचती है और तुरंत बात कहने लगती है, ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। जंगकुक तुम्हें ताहिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताहिन की भी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। वो मिसेस जियोन को देखने लगता है। मिसेस जियोन तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाती है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगती है, मैं हमेशा जानती थी कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो और तुम किसी को भी अपना बना सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इस बेवकूफ़ को भी अपना बना लोगे। ये कहते हुए मिसेस जियोन जंगकुक की ओर देखने लगती है। जंगकुक स्माइल कर रहा होता है। ताहिन भी स्माइल कर देता है। मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा प्यार से ताहिन को गले लगा लेती है और कहने लगती है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम दोनों हमेशा खुश रहना और तुम अपना हमेशा ही अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। अब तो तुम्हें और भी अच्छे से अपना ख्याल रखना है। और ये सुनते ही ताहिन अपना सर हिलाता है और यस कहने लगता है। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, तुम भी आ जाओ। और ये सुनकर जंगकुक भी उनके पास चला जाता है। जंगकुक की मॉम दोनों को ही हक करती है और कहने लगती है, ब्लेस यू, तुम दोनों हमेशा खुश रहना, ठीक है। ये सुनकर जंगकुक और ताहिन दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। इतने में ही जंगकुक अपने मॉम के चिक पर किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू मॉम। उसकी मॉम उसे देखती है और कहने लगती है, आई लव यू टू। इतने में ही जंगकुक फिर से ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू तय। तय भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहने लगता है, आई लव यू टू। और फिर तीनों ही हक करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।